Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iram Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today 1st May 2020 we are going to discuss review exercise 3 of chapter 3rd. स्टूडेंट सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के। सबसे पहला है हमारे पास इफ़ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने लोगारिथमिक फॉर्म में जाना है। तो ये जो ए है ये बेस बन जाएगा लॉग की। तो देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन से ऑप्शन में बेस है ए, यहाँ पे सी वाले में लॉग जो है वो। उसके बाद ये n इस तरफ आ जाएगा और ये जो x है दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी n आपके पास आ जाएगा log a वाली साइड पे। तो ये हमारे पास हो गया log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये c वाला बेटे इसका राइट ऑप्शन है। द रिलेशन y इज इक्वल टू log x टू द बेस z। अब ये जो log हटा देना हमने, क्योंकि लोगारिथमिक फॉर्म में है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। ये z बेस बन जाएगा और y इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो z जो है यहाँ पे आपके पास बेस है, y उसका एक्सपोनेंट है, इज इक्वल टू x। इसका b वाला राइट ऑप्शन है। द लोगारिथम ऑफ यूनिटी, यानी जब आप यूनिटी का मतलब होता है बेटे 1, जब आप 1 का लॉग लेते हो चाहे बेस कोई भी हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। द लोगारिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस, अगर आप किसी भी नंबर का लॉग लेते हो और बेस भी खुद वही नंबर होता है। देखें एक एग्जांपल लिखी है मैंने, उसके ज़रिए से इसको करने की कोशिश करते हैं। log 2 एग्जांपल के तौर पर कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं और उसकी बेस भी देखें यही नंबर लिखा है। अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ ऑफ लोगारिथम, जिस नंबर का लॉग होता है उसे हम लॉग के साथ न्यूमिनेटर में लिखते हैं और जो बेस होती है उसे भी लॉग के साथ डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है। ये देखें बेटे log 2 से कैंसिल होगा, तो आपको पता है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जब सेम टर्म्स हो कैंसिल हो जाती हैं और फिर उसका आंसर आता है 1। तो इन दोनों ऑप्शंस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिपीट कर रही हूँ कि जब 1 का लॉग लेंगे तो आंसर 0 आएगा और जब किसी नंबर का खुद अपनी बेस में लॉग लेंगे तो आंसर 1 आएगा। लॉग ई जो है वो यहाँ पे ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू बेटे गिवन है 2.718। जब आप अपने कैलकुलेटर पे लॉग लिख के उसके बाद जो है वो 2.718 लिखेंगे यहाँ ई की जगह पे, तो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 0.4343। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू, यानी जब दोनों के साथ अलग-अलग लॉग लिखा जाएगा तो आपके पास बेटे इसका आंसर आएगा लॉग पी माइनस लॉग क्यू, यानी ए वाला इसका राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद है जी लॉग पी माइनस लॉग क्यू। तो अब आप पहले जो है वो आपको सिंगल लोगारिथम में गिवन था और आपने सम और डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखा। अब सम और डिफरेंसेस की फॉर्म में सिंगल लोगारिथम में लिखना है, तो ये बेटे आपके पास इसका राइट ऑप्शन आएगा log p डिवाइडेड बाय q। अच्छा, दोनों के साथ log नहीं लिखना, इसका जो है वो यहाँ पे जो तरतीब है उसमें ए वाला राइट ऑप्शन है। आप अपनी बुक पे चेक करेंगे ऑप्शन कौन सा राइट है इसका, log p डिवाइडेड बाय q। log एक मरतबा लिखेंगे और p जो है न्यूमिनेटर में आ जाएगा और q डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास log m रेज टू पावर n। हमें पता है कि जो पावर होती है वो log के स्टार्ट पे चली जाती है, तो n स्टार्ट पे जाएगा तो ये हो जाएगा log n log m। नेक्स्ट आपके पास है log a रेज टू ये बेस है हमारे पास b और उसके बाद है log b टू द बेस c। तो इसको लोगारिथम के फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये बेटे मैंने यहाँ पे इसको अलग-अलग करके लिखा है। ये आपके पास देखें log a और डिनोमिनेटर में बेस के साथ log लिख देंगे तो ये log a डिवाइडेड बाय log b। अगले वाली टर्म को देख लेते हैं, ये हो जाएगा log b डिवाइडेड बाय log c, यानी डिनोमिनेटर में c जो बेस थी उसके साथ भी log लिख दिया। अब आप यहाँ देखें log b जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमिनेटर में भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचा है log a डिवाइडेड बाय log c। तो जो डिवीजन में आपके पास जो है डिनोमिनेटर में log होता है जिस नंबर का, उसको आप फिर जब इकट्ठा लिखते हो तो ऊपर वाले नंबर की न्यूमिनेटर वाले की बेस बना देते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा log a टू द बेस c। तो ये राइट ऑप्शन आपके पास है इसका b वाला। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास log x टू द बेस y। तो अब आपको पता है कि log x न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा और y जो बेस है वो log के साथ डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी।
तो कौन से वाला जो है वो ऐसा ऑप्शन है जिसमें x जो है न्यूमिनेटर में है log के साथ और y डिनोमिनेटर में है c वाले में। अच्छा, बेस फिर इनकी जो है कोई भी हो सकती है लेकिन सेम बेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा log x टू द बेस z और log y टू द बेस z। ये आपके MCQs कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। द इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लोगार्थम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं उसे इंटेग्रल पार्ट को। द डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन लोगार्थम इज कॉल्ड मेंटिसा, उसे मेंटिसा कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू लॉग y देन y इज कॉल्ड। y अगर जो है वो यहीं पे रहेगा तो आपके पास ये लॉग दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, यानी x का लेंगे एंटी लॉग तो y का आंसर आएगा। तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ वाले में हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा एंटी लॉग। उसके बाद है बेटे इफ़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोगार्थम ऑफ अ नंबर, अगर आप किसी जो है वो नंबर का लोगार्थम लेते हो और उसका करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगा जब उसके जो है वो। अच्छा बेटे, यहाँ पे ये वर्ड्स मिसिंग हैं कुछ, मैंने उसको राइट कर दिए। द करेक्टरिस्टिक ऑफ लोगार्थम ऑफ अ नंबर इज़ -2। अगर आप किसी नंबर का करेक्टरिस्टिक लेते हो किसी जो है वो तो उसका -2 आंसर आता है। तो वो कहते हैं कि दैट नंबर हैज़ डैश ज़ीरोज़ इमीजिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो उसमें डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद कितने ज़ीरोज़ होंगे। बेटे मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर जिसका जो है वो करेक्टरिस्टिक 2 बार या -2 बन रहा है। देखें, आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाना है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाने के लिए 2 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी इसमें 10⁻⁻² बनेगी। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक भी फिर 2 बार आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तो अब ये वो नंबर है जिसका करेक्टरिस्टिक 2 बार है। तो देखें इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद 1 ज़ीरो, क्योंकि एक तो फिर वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आएगा 1। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लोगार्थम ऑफ अ नंबर इज़ 1। अगर किसी आप जो है वो नंबर का करेक्टरिस्टिक लेते हो और उसका आंसर 1 आता है तो आप पहले तो कोई भी ऐसा अपने पास से नंबर लिख लें जिसका करेक्टरिस्टिक 1 बन रहा हो। यहाँ पॉइंट को एक दफ़ा पीछे मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक 1 बनेगा, यानी कि ये वाला वो नंबर है जिसका करेक्टरिस्टिक 1 बन रहा है। वो आपसे कहते हैं दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटेग्रल पार्ट। तो उसके जो इशारिये से पहले वाला हिस्सा होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो बेटे फिर उसमें 2 डिजिट्स आएंगे। अगर 2 डिजिट्स हों तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाने के लिए हम एक दफ़ा डेसिमल पॉइंट को पीछे मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से करेक्टरिस्टिक 1 बनता है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5। लोगार्थमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये जो 3 था ये बेस बन जाएगा, 5 इसकी पार बन जाएगा और x दूसरी तरफ चला जाएगा। 3⁻5 का मतलब होता है 243, यानी 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास log 256 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 4 जो है ये बेस था, बेस ही रहेगा, x इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और 256 दूसरी तरफ चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इसको भी आपने जो है वो कोशिश करना है कि 4 के ही फैक्टराइजेशन करें इसकी। तो ये आ जाएगा आपके पास 4⁻4। चूँकि बेसिस दोनों की सेम हैं तो फिर ये जो दोनों के एक्सपोनेंट हैं वो भी सेम होंगे। x इज़ इक्वल टू 4, ये आपके पास इसका जो है वो अननोन की वैल्यू है जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पार्ट थर्ड है हमारे पास log 5 टू द बेस 625। ये बेटे बेस ही रहेगी। ये दूसरी तरफ जितनी है टर्म आपके पास 1/4x ये जाके इस 625 का एक्सपोनेंट बन जाएगा और 5 जो है वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगी जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो तब। उसके बाद 625 का बेटे हमने लिया है फैक्टराइजेशन की है उसकी, वो आ जाएगा 5⁻4 और बाहर है आपके पास x/4। 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन होती है तो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर वाला 4 एज इट इज़ आ जाएगा। बेटे ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 5⁻x। दूसरी तरफ आपके पास सिर्फ 5 था तो यानी 5 की पार होगी 1। तो जब बेसिस सेम हैं तो इनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे। तो ये आपके पास बेटे इसका राइट ऑप्शन आएगा x इज़ इक्वल टू 1। पार्ट फोर्थ है हमारे पास log x टू द बेस 64 इज इक्वल टू -2/3। तो ये 64 जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम तो
2/3 इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और x जो है वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो 3 है उसको ख़त्म करने के लिए आपने 64 की ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है कि जो बेस जो भी हो लेकिन उसकी पार जो है वो 3 आ जाए। तो यहाँ 4 के साथ जब इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 4⁻³ आ जाएगा। 3 बेटे 3 से कैंसिल होगा और बाकी आपके पास रह जाएगी पार -2। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, वो हो जाएगा -6/3, फिर 3 2s are 6 तो -2 रह जाएगी पार। अब इसकी पार नेगेटिव में है तो जाहिर सी बात है फिर आप उसे जो है वो डिनोमिनेटर में लिख दोगे उस बेस को, ताकि उसकी पार जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो न्यूमिनेटर में फिर कुछ भी नहीं रहा तो आपने उसमें 1 लिख देना है। तो 4 का जब स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर आ जाता है 16, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई 1/16। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसका जो है वो स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका लॉग गिवन है। तो बेटे वो आपको जो है ये नहीं बताएंगे कि आपने इसमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। आपने एंटी लॉग की डेफिनेशन जब याद की थी तो एंटी लॉग की डेफिनेशन यही है, द नंबर हुज लोगार्थम इज़ गिवन इज़ कॉल्ड एंटी लोगार्थम। तो आपने खुद जो है वो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब एंटी लॉग फाइंड आउट कब करना है आपने, जब वो नंबर फाइंड आउट करने को कहें आपको उस नंबर का लॉग दे के। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये बेटे इतना हमारे जो है वो इसमें लिखना है आपने इसके सोल्यूशन में। लॉग x इज इक्वल टू 2.4543 ये गिवन है। लॉग इस तरफ जो है वो दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए तो वो एंटी लॉग हो जाएगा 2.4543। अच्छा, ये जो 2 है करेक्टरिस्टिक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी लिखना तो भी ठीक है। अब आपने एंटी लॉग वाला टेबल देखना है। एंटी लॉग वाले टेबल में आपको पता है एंटी लॉग वाले टेबल में पॉइंट से वैल्यू देखना चेक करते हैं। तो 4 5 की रो देखनी है, 0.45 की। उसके बाद जो है वो 4 का कॉलम देखना है, एक वैल्यू मिलेगी आपको। फिर आपने रो वही रहेगी 0.45 की और उसी के सामने ऊपर से आप लोगों ने डिफरेंस वाले कॉलम में 3 वाला कॉलम चेक करना है। जो वैल्यू आपके पास आएगी, जो पहली वैल्यू थी और जो बाद वाली डिफरेंस से वैल्यू आएगी, उन दोनों को जमा करोगे तो वो आपके पास बेटे वैल्यू आएगी 2846। उसमें कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। तो अब ये जो करेक्टरिस्टिक है हमारा 2, इसको जब हमने इसमें जो है वो कहाँ पे यूज़ करना है, इसमें डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए यूज़ करना है। देखें एक्चुअल में डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी डेसिमल पॉइंट को असूलन होना चाहिए 2 के बाद। चूँकि करेक्टरिस्टिक 2 पॉजिटिव है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे मूव कर दिया। इस वजह से यहाँ पे आंसर आया है 284.6। अगला आपके पास क्वेश्चन है log x इज इक्वल टू 0.1821। तो बेटे यहाँ से हमारा क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट होगा। log x लिखा हमने, उसके बाद log दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 0.1821। यहाँ करेक्टरिस्टिक 0 है। अगेन ये इसको लिख देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। आपने अपने जो है वो लॉग टेबल से 0.18 की रो में 2 का कॉलम देखना है, एक वैल्यू आएगी। और फिर उसी रो में आगे जाके 1 का डिफरेंस वाला वैल्यू देखनी है। तो जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी आप उनको जमा करोगे, आपके पास आंसर आएगा 1521, यानी 1521 आंसर आएगा, उसमें पॉइंट नहीं होगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो बेटे करेक्टरिस्टिक 0 है, आपने पॉइंट को कहीं मेंशन नहीं करना, जहाँ पे एक्चुअली वो होता है वहीं पे रहेगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.521। नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन अगेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लॉग आपके पास गिवन है 0.0044। तो आपने बेटे जब इसको जो है वो लॉग को एंटी लॉग बनाना है तो ये आपके पास 0 इसका करेक्टरिस्टिक है। 44 की रो देखेंगे, 00 की रो देखेंगे, 4 का कॉलम और जो है वो उसके बाद 4 का डिफरेंस, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1010। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो डेसिमल पॉइंट को देखना है कि कहाँ पे लगाना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है तो यहीं पे रहेगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 है। जब 0 हो तो ना किसी भी तरफ मूव नहीं करवाते, लेफ़्ट या राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट को। फोर्थ पार्ट में आपके पास है 1 बार 0.6238। तो बेटे जब आपने इसका जो है वो एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, ये लॉग है आपके पास log x, तो यहाँ रह जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखोगे बेटे एंटी लॉग
ये आपने लिखा है x इज इक्वल टू एक्स को फाइंड आउट करने के लिए लॉग दूसरी तरफ गया तो ये एंटी लॉग हो गया 1 बार 0.6238। उसके बाद बेटे करेक्टरिस्टिक चूँकि इसका जो है वो 1 बार है तो आपने 62 की रो देखनी है एंटी लॉग वाले टेबल में, 3 का कॉलम देखना है और उसके बाद 8 के डिफरेंस वाले कॉलम से जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देना है सबको, तो आपके पास आंसर आएगा 4206। अब डेसिमल पॉइंट को होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ये होगा 4 के बाद, तो जब एक दफ़ा ये पीछे जाएगा क्योंकि 1 बार को हमने ख़त्म करना है तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 0.4206। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, log 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें आपको जो है log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू गिवन है, उसकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है फिर फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी log 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, जिसकी पार होती है वो उसके स्टार्ट पे चला जाता है, ये आ जाएगा 2 log 3 प्लस log, ये आपके पास जो है वो log 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 15 नहीं है बेटे। उसके बाद है 2 log 3, 3 आपके पास 3 की वैल्यू गिवन थी 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा log 45 का 1.6532। नेक्स्ट है log 16 डिवाइडेड बाय 15, तो बेटे log 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 और 15 की करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये log 2 रेज़ टू पावर 4 और उसके बाद इनके साथ जब log लिखेंगे तो चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है आपने माइनस लगाया, यहाँ पहले ये वाला माइनस जो है वो वैसे ही रहेगा, log 3 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनके साथ अलग-अलग log लिखा तो log 3 प्लस log 5 आया। चूँकि ये दोनों डिनोमिनेटर में तो इनके साथ दोनों के साथ डिनोमिनेटर में जो है वो चला जाएगा। अगर आप ये 2 स्टेप नहीं भी लिखेंगे, आप डायरेक्ट ये वाला लिख देंगे कि जिसकी जो है न्यूमिनेटर में है उसके साथ प्लस आ रहा है और जो डिनोमिनेटर में है उनके साथ माइनस आ रहा है, तो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा 4 स्टार्ट पे चला जाएगा, 4 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5, 4 एज इट इज़ है, log 2 की जगह वैल्यू लगाई log 3 की जगह और log 5 की जगह। log 2 की वैल्यू जो थी उसको 4 से मल्टीप्लाई किया बेटे, जो आंसर आएगा आपने फिर इस सारी जो है वो टर्म्स को तीनों को एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखेंगे इनके साइन समेत, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0279। लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का 0.048, तो ज़ाहिर सी बात है इस जो है वो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लगेगा और फिर आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोस लग जाते हैं, तो 48/1000 रह गया। 48 की फैक्टराइजेशन कर ली है और 1000 की कर ली है, तो 48 की फैक्टराइजेशन आई है 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, अलग-अलग लॉग लिखेंगे, जो न्यूमिनेटर में है उनके साथ प्लस आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है उनके साथ माइनस आ जाएगा। जिसकी पार है वो उसके स्टार्ट पे चली जाएगी, यहाँ आ जाएगा 4 log 2 log 3, इसकी पार है तो ये 3 log 2 और यहाँ पे 3 log 5 आ जाएगा। वैल्यू लगाएंगे इनकी log 3 log 2 और log 5 की जो क्वेश्चंस में गिवन थी, उसके बाद बेटे आपने जिसके स्टार्ट पे उसकी पार थी सो उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। 4 को मल्टीप्लाई किया इससे तो ये आपके पास 1.2040 आ गया। log 3 की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। फिर यहाँ पे log 2 की जो वैल्यू है उसे 3 से मल्टीप्लाई किया 0.9030 और फिर log 5 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया जो कि आ गया -2.0970। सबको कैलकुलेटर पे आपने जो है वो लिखना है एज इट इज़, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.3189। अच्छा बेटे उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो -1 है इसको जो है वो आपने एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पे अलहदा, क्योंकि आपको पता है कि आप जो है वो इसको अलहदा करके लिख सकते हो -1 और ये अगला वाला -0.3189। इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो हमने इसमें 1 ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। ये देखें ये -1 स्टार्ट वाला और ये जो -0.3189 अलग करके लिखा था वो लिखा है और ये दरमियान में हमने इसको सॉल्व करने के लिए 1 ऐड भी किया और 1 सब्ट्रैक्ट भी किया है। जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है ये -1 और ये -1 ये हो गया है -2 और अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। +1 में से जब 0.3189 जाएगा तो ये आपके पास रह जाएगा 0.6811। एक्चुअली हमने इस वाले को जो है वो पॉजिटिव का बनाने के लिए यहाँ पे +1 किया और -1 किया। अब आपने जब इसको इकट्ठा करके लिखना है तो ये जो 2 है इसको बार लगा के लिख देंगे और ये अगले वाला प्लस का साइन ख़त्म करेंगे और साथ में डेसिमल पॉइंट वाला इसके साथ लिख देंगे 0.6811। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड है, जिसको हम डिटेल में कर चुके हैं। इसका आज एक पार्ट मैं डिस्कस करूंगी और बाकी पार्ट्स आप लोग बेटे जो है इसकी मदद से खुद सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं इसे। ये आपके पास है 25.47 क्यूब रूट। सबसे पहला काम, जब वेरिएबल नहीं है तो आपने उसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट किया, उसके बाद आपने दोनों तरफ लॉग लेना है। जब लॉग लिया तो ये जो क्यूब रूट है ये उसकी पार बन जाएगी 1/3। जब पार होती है तो वो उसके स्टार्ट पे चली जाती है 1/3 लॉग 25.47। कैलकुलेटर से आपने लॉग लेना है, जो आंसर आएगा उसे 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास रह गया 0.4687। जब बेटे लॉग है आपके पास दूसरी तरफ तो इधर आके वो एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग लेंगे, इसका शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2.943। अब बेटे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज के। होमवर्क आपका जो है रिव्यू एक्सरसाइज आपने कंप्लीट अपनी नीट नोटबुक पे भी लिखनी है और उसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है रफ नोटबुक पे। आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपने किसी क्वेश्चन में अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो लोगारिथमिक फॉर्म में गिवन है तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो लोगारिथमिक में लिखोगे। उसके बाद बेटे ये बात क्वेश्चन में नहीं बताई जाती आपको कि आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ये जहन में रखें कि जब वो आपको कोई लॉग दे के उस लॉग का नंबर फाइंड आउट करने को कहें तो तब आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जितना काम करवाया और लास्ट 2 लेक्चर्स में जितना काम करवाया था उस तीनों डेज़ के सिलेबस में से मैं आज आपको टेस्ट अपलोड करूँगी। आप उस टेस्ट को इन तीनों डेज़ की जो है वो सिलेबस की प्रेपरेशन के बाद सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप तीनों दिन के सिलेबस की प्रेपरेशन के बाद टेस्ट को बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।